जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सबको सत्संग अच्छे लगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी के आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर या शांत वातावरण में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से रिकॉर्ड करके भेजे हुए सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी जैनी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, कल सैटरडे का दिन था और मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। गुरु महाराज का पहले मैसेज भी आया था कि कल का दिन भारी है और मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरा हेड हैवी था, मुझे वॉमिटिंग्स फीलिंग हो रही थी और कल सत्संग का भी इनवाइट था। मैंने जल प्रसाद लिया और मेरे को सारी वॉमिटिंग हो गया और दोबारा जल प्रसाद लिया, उसके बाद फिर वॉमिटिंग हुआ। और आज गुरु महाराज ने मुझे सुनवाया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने वो वॉमिटिंग करके निकलवाया। फिर जब हम गए हम सत्संग में, वहाँ पे जब मैंने चाय प्रसाद पिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा पीने के बाद। और उसके बाद वहाँ पे कोई गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया था बहुत बड़ा सत्संग के लिए, और मैं गुरु महाराज का वो स्वरूप देख रही थी, इतना ब्यूटीफुल स्वरूप था। और जब हम वापसी आने लगे तो उन्होंने बोला कि आप गुरु महाराज का स्वरूप हमारे घर ड्रॉप कर सकते हो। तो हमने बोला कि हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि आप कुछ दिनों तक अपना गुरु जी का स्वरूप अपने घर पे रखो। पता नहीं गुरु महाराज की क्या मर्ज़ी थी, बट बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज सत्संग में बुलाया और उसके बाद गुरु महाराज हमारे साथ ही आ गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जब गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा नहीं था तो जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब डाउन्स आते हैं तो कैसा होता है ना कि जो कोई भी कुछ बोलता है हम फॉलो करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि हाथों में ये वाले स्टोन डालो और इससे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, होता तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बस वो हमारे मन का भ्रम होता है। और गुरु महाराज ने जब अपने आप से जोड़ा, सबसे पहले मुझे यही सुनवाया कि तू अपने हाथ से ये स्टोन्स और ये सब निकाल दे, और मैंने वो निकाल दिया। वो सत्संग ऐसा था कि गुरु महाराज एक आंटी को बोलते हैं कि ये हाथों में स्टोन्स नहीं डालने चाहिए। तो आंटी ने बोला कि गुरु महाराज हमारे घर में कोई नहीं डालता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जनरली बोल रहा हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने एक बार नहीं उतारा, गुरु महाराज के बार बार मैसेजेस आ रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को
दोबारा बोला, लेकिन वो नहीं उन्होंने उतारे। तो मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज आप ही इनका उतरवा दो। तो एक दिन वो बैठे हुए थे और अचानक से उनका जो रिंग है वो हाथ से निकल गई, लेकिन फिर उनको याद आ गया और उन्होंने डाल लिया। और एक दिन वो सो रहे थे, सोते सोते उनके हाथ से रिंग निकल गई और उसके बाद उन्होंने नहीं डाली। गुरु महाराज कहते थे कि मेरी ब्लेसिंग्स, अगर तुम स्टोन्स डालते हो तो वो मेरी ब्लेसिंग्स तुम तक पहुंच नहीं सकती। और ये जो स्टोन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें नहीं पता ये क्योंकि इंसानों की बताई हुई चीज़ें हैं और हम परमात्मा पे विश्वास ना करके वो जो इंसान है जिनको परमात्मा नहीं बनाया है उन पे विश्वास करके वो सब चीज़ें डालते हैं। संगत जी, हमें गुरु महाराज के हाथ में तो सारे नक्षत्र में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे ग्रह उनके हाथ में हैं। वो चाहे किसी भी ग्रह को कहीं भी कर सकते हैं। और गुरु महाराज कहते थे कि सूरज भी मुझे प्रणाम करके निकलता है। तो हमें हर चीज़ गुरु महाराज पे छोड़नी है। जो वो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे और जो वो उनके वचन है उनको फॉलो करना, उनको बस फॉलो करना चाहिए हमें। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि वो मौका देते हैं कि हम अपने सत्संग शेयर कर सकें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, अंकल जी आंटी, उनको भी गुरु जी ब्लेस करें, उनकी पूरी फैमिली को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया। गुरु जी ने ये भी क्योंकि कहा था कि जो हमारा पहला घर है वो हमारे लिए सही नहीं है, तो गुरुजी ने हमें एक नया बड़ा घर ब्लेस किया नई जगह पे। वहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, गुरुजी ने कहा था कि वो मेरे रिश्ता एक अच्छी जगह करवाएंगे और गुरुजी ने मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े परिवार में करवाया, बिज़नेस फैमिली में करवाया। बहुत बड़ा उनका अपना बिज़नेस है, कारोबार है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं संगत जी। पर वो हमारी हैसियत से इतने ज़्यादा बढ़कर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है हैसियत के मामले में। पर गुरुजी ने कहा है कि मेरा उन्हीं के साथ ही साथ है और वो उन्होंने ही ये रिश्ता ब्लेस किया है। एक्चुअली उनकी मदर भी एक इनोसेंट लड़की चाहती थी, वो ज़्यादा चालाक लड़की नहीं चाहती थी। शायद वो इनोसेंसी उनके बेटे को, उनके परिवार को वो मुझ में दिखी गुरुजी की कृपा से। जहाँ पर देखिए संगत जी, हमें उनका अता पता भी नहीं, वो कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, पर फिर भी पता नहीं किसी न किसी ज़रिए मेरा पता उनके पास पहुँच गया। एक्चुअली जो मेरा पहले रिश्ता हुआ था, उनकी बहन के पास मेरी फ़ोटो थी, तो उनके ज़रिए मेरा रिश्ता कहाँ का कहाँ पहुँच गया, आई डोंट नो हाउ। तो पहले वाला रिश्ता टूट गया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे और ये नया रिश्ता अब जुड़ गया इतने बड़े परिवार के साथ। देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उन्हें ना मेरा पता ना उनको मेरा पता, फिर भी गुरुजी ने किसी ना किसी ज़रिए पहुँचा दिया, ये ज़रिया ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शायद गुरुजी ने मेरा कुछ कष्ट काटना हो। संगत जी, गुरुजी कष्ट बहुत ही अलग अलग तरीके से काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस रिश्ते को ना मेरे परिवार वाले मान रहे थे, ना मेरी बहन, ना मेरी फ्रेंड्स, यहाँ तक कि नेबर्स भी जिनको हम नहीं जानते, वो रिलेटिव्स भी हमें फ़ोन करके तंग करने लगे। और मेरे फ्रेंड्स जिनका जो बाहर जा चुके, अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा तोहमतें देने लगी। क्योंकि संगत जी, इतनी बड़ी फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली में मेरा रिश्ता हुआ। ये बात हमने जितना छुपा कर रखने की कोशिश की, वो सब फैल गई। ये बात बहुत फैल गई। लोगों ने अलग अलग तरीके से पड़ताड़ने की कोशिश की, रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो पहले रिश्ता हुआ था उन्होंने भी जहाँ पर पहले रिश्ता हुआ था उन्होंने भी तुड़वाने की कोशिश की। पर गुरुजी की मेहर देखिए, ना हमारी उनसे कभी ज़्यादा बातचीत हुई, ना कभी उनसे ज़्यादा तालमेल हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरे ससुराल वालों को प्रोटेक्ट किया और हमारी धूमधाम से शादी करवाई, बहुत धूमधाम से। और शादी के बाद हम हनीमून घूमने भी गए, वहाँ भी सब अच्छा रहा।
जैसा मैं परिवार, जैसी मैं फैमिली चाहती थी, गुरुजी ने वैसी ब्लेस की। और परिवार वाले भी कहते हैं कि जैसे उन्हें बहू चाहिए थी हमें वैसी ही मिली, पर ये गुरुजी की ही मेहर है। आज गुरुजी की कृपा से हमारा घर अच्छे से चल रहा है, पति के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ससुराल वालों के साथ ये गुरुजी की ही मेहर है संगत जी। पर फिर भी इतने बड़े रिश्ते घर में रिश्ता हुआ, इतने बड़े घर में रिश्ता हमारे आसपास के किसी दूर दूर के रिश्तेदारों में भी नहीं हुआ, इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली में। तो संगत जी, रिश्तेदार और फ्रेंड्स आज भी तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे फ्रेंड को जानते हैं और वो उनकी फैमिली चाहती थी कि उनके फ्रेंड के साथ उनकी शादी हो, बट उन्होंने मना कर दिया था और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया। तो इस बात से उन्होंने इतने खुन्नस खाई, अब अलग अलग तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर थैंक गॉड संगत जी, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल है संगत जी। उन्होंने उन्होंने साधनाएं बहुत की, उनके चेहरे की चमक ही बताती है वो कितने स्पिरिचुअल है। उनकी एनर्जी बहुत प्योर है, पॉजिटिव है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो संगत जी, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मेरे परिवार वालों पर। माई फैमिली इज़ ब्लेस्ड विद गुरुजी ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्वदा भला हुए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।